वृंदावन का हरा भरा गांव यमुना नदी के किनारे बसा हुआ था, जहां कृष्ण अपने अद्भुत बाल लीलाओं से सभी का दिल जीत लेते थे। कृष्ण अपने सखाओं और गोपियों के साथ मिलकर खेलते और उनकी शरारतों से गांव में हमेशा खुशी का माहौल बना रहता था। एक दिन गांव के लोग इंद्रदेव की वार्षिक पूजा की तैयारी कर रहे थे। उनका मानना था कि इंद्रदेव को प्रसन्न करके ही उन्हें पर्याप्त वर्षा मिल सकती है, जिससे उनकी फसलें अच्छी होंगी और पशुओं को चारागाह मिलेगा। लेकिन कृष्ण ने इस परंपरा पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि इंद्र की बजाय उन्हें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो उन्हें रोजाना जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। कृष्ण ने ग्रामीणों को समझाया कि सच्ची श्रद्धा उस धरती और प्रकृति के प्रति होनी चाहिए, जो हमें प्रतिदिन जीविका देती है। हमें भय से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से पूजा करनी चाहिए। कृष्ण के विचार सरल थे लेकिन बहुत गहरे और सार्थक थे। उन्होंने कहा कि हमें उन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए जो हमारे सामने हैं और जो हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती हैं, बजाय किसी अज्ञात भय के। कृष्ण की बातों से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अन्न, फूल और जल अर्पित किया। कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण कर उनकी भेंट को स्वीकार किया और सभी को प्रसन्न कर दिया। इधर इंद्र को जब पता चला कि वृंदावनवासियों ने उनकी पूजा छोड़ दी है, तो वह क्रोधित हो गए। अपने अहंकार में आकर उन्होंने वृंदावन पर भीषण तूफान और मूसलधार बारिश भेज दी। तूफान इतना भयंकर था कि गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्हें कहीं आश्रय नहीं मिला। वे कृष्ण के पास दौड़े और उनसे सहायता मांगी। कृष्ण ने उन्हें धैर्यपूर्वक आश्वासन दिया और एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपनी छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसे एक विशाल छतरी की तरह अपने सिर पर धारण कर लिया। उन्होंने ग्रामवासियों और उनके पशुओं को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया, जिससे इंद्र के प्रकोप से सभी सुरक्षित हो गए। 7 दिन और 7 रातें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। उनकी इस अद्भुत लीला को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित और आनंदित थे। वे कृष्ण की स्तुति करने लगे और उनकी दिव्यता को समझने लगे। इंद्र ने यह देखकर अपने घमंड का परित्याग किया और समझ गए कि उनकी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता जब स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े हों। इंद्र ने अपनी गलती मानी और कृष्ण के पास आकर माफी मांगी। इंद्र ने कृष्ण की दिव्यता को स्वीकार किया और अपने अहंकार के लिए उनसे क्षमा याचना की। कृष्ण ने अपनी करुणा से इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा में है। कृष्ण ने इंद्र को याद दिलाया कि देवताओं का कर्तव्य है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाएं। इंद्र ने कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया और तूफान थम गया। आसमान साफ हो गया और गांव के लोग पर्वत के नीचे से बाहर निकलकर खुशी मनाने लगे। गोवर्धन पर्वत की इस अद्भुत लीला ने कृष्ण की दिव्यता और उनके प्रेम को उजागर किया। इस घटना ने सभी को सिखाया कि हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना चाहिए, अहंकार से दूर रहना चाहिए और उस दिव्य शक्ति पर विश्वास करना चाहिए जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें सुरक्षित रखती है। गोवर्धन पर्वत को उठाने की यह लीला कृष्ण के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय घटनाओं में से एक बन गई, जो हमें सिखाती है कि सच्चा रक्षक, मार्गदर्शक और प्रिय देवता वही है जो अपने भक्तों का सच्चे हृदय से मार्गदर्शन करता है।